जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। दोस्तों, इस शेयर को अगर हम देखें, इसने 208 या 216 रुपए के लगभग इसने मारा है। 210 रुपये मान के चल सकते हैं। 210 रुपये ऊपर की तरफ इसने हाई मारा है। कभी 65 रुपीज़ के आसपास 70 रुपये से नीचे की साइड में होता था। लगातार इस शेयर को बताया। एक समय ऐसा था कि जब इसने 60 रुपये से ऊपर की साइड में 85 मारा और उसके बाद 85 से सुमितोमो वायरिंग ने कुछ अपनी हिस्सेदारी बेची थी। सुमितोमो वायरिंग ने इसके अंदर से कुछ अपनी हिस्सेदारी बेची, जिसकी वजह से इसके अंदर एक दिन के अंदर बड़ी गिरावट हो गई। आप डर गए बुरी तरीके से और मैंने क्या बोला कि अच्छी कंपनी का जो प्रमोटर्स होता है वो बेच देता है। उसने बेचा। बड़े प्लेयर, आपको क्या लगता है कि कंपनी का प्रमोटर माल बेचेगा, शेयर नहीं भागेगा? कोई दूसरा खरीद लेगा। शेयर अगर मार्केट में अवेलेबल है तो कोई खरीद सकता है, बड़ा प्लेयर वहां पर आ सकता है। तो शेयर को भगाने के लिए तो बड़े प्लेयर ही शेयर को भगा देता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है कि अगर आपने कुछ चीज़ें ऐसे मान के रखी हुई हैं कि ये कंपनी लॉस दिखा रही है या बड़ा प्रॉफिट होता था, थोड़ा सा लॉस हो गया, या कंपनी ने अभी प्रॉफिट कम दिखाया है, बर्बाद हो गई। नहीं, आप कंपनी के बिजनेस पे फोकस कीजिए। जिसने भी आज तक कंपनी के बिजनेस में फोकस किया है, जितना आप इधर उधर ढूंढते हैं ना कि ये इसके बारे में देखें, इस वाले यूट्यूबर की वीडियो देखें, उसकी देखें, आप अगर फोकस कर लें कंपनी के ऊपर, आप कंपनी की डिटेल दिखाइए। कहाँ से मिलेगी कंपनी की डिटेल? गूगल पे सब कुछ अवेलेबल है। गूगल पर सब कुछ अवेलेबल है। आप डालिए संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के बारे में, कंपनी के बारे में डिटेल डालिए, देखिए आपको सारी डिटेल आ जाएगी कि कंपनी ने कब कब क्या क्या किया, क्या कंपनी काम करती है, सारी डिटेल आपको देखने को मिलेगी। हम भी यहाँ पर बात करने वाले हैं। ये कंपनी की एक खास बात थी जो मैं आपको बता रहा था। उस समय करीबन इसने 25-26 कंपनियों का एक्विजिशन किया था। उसके बाद अचानक और बढ़ गया, बढ़ते बढ़ते 35 और एक कंपनी फिर इसने एक्विजिशन करने के लिए तैयार हो गई है। ठीक है। अब इस देखिए अलग अलग कंपनियों का एक्विजिशन कर रही है। आप देखेंगे ये कंपनी की खास बात ये है कि 89% का बिजनेस विदेशों से निकालती है। देखिए विदेशों के अंदर टिकना मामूली बात नहीं रहती। वहाँ की पॉलिसीज को देखना, वहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्टेंट ग्लोबली टेंशन सब चीज़ को हैंडल करके आगे अपने आप को बढ़ाना, ये एक अपने में एक बहुत बड़ी कला है। विदेशों से देखिए इंडिया की पॉलिसीज के बारे में आपको मालूम है, बड़ा डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा, जानकारी भी आपको है, माहौल भी आपको जानकारी है। अलग अलग कंट्रीज के अंदर अलग अलग माहौल के अंदर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, मतलब कि समझिए कि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का मैनेजमेंट प्लस कंपनी कैसी है कि अभी तक लगभग 36 से भी ज़्यादा कंपनियों का एक्विजिशन कर चुकी है। एक कंपनी और यहाँ पर निकल कर आ रही है। एक्वायर्स देखिए जापान की कंपनी है, प्रिजन कंपोनेंट मेकर कंपनी है जिसका नाम है अत्सुमी टेक। अब इसको $57 मिलियन के अंदर ये खरीदने की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे इसको खरीदने से होगा क्या, तो इस कंपनी की जो भी कंपनी है ये ग्लोबली इसके अंदर क्या है, सब्सिडरीज फैली हुई हैं इसकी। तो उससे क्या मिलेगा कि कंपनी को इस वाले बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने के लिए एक फ़ायदा मिलने वाला है, मेटल एंड मशीनिंग कैपेबिलिटीज़ के अंदर। अलोंग विद द कस्टमर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा कंपनी का। देखिए आपका भी अगर आपके पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन है, मतलब आप मेटल के अंदर भी आपने शेयर खरीदे हुए हैं, आपने फाइनेंस के अंदर भी है, रियलिटी एस्टेट के अंदर भी है, आपका पैसा लगा हुआ है, साथ में आपका पैसा बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी लगा हुआ है, आपका आईटी सेक्टर के अंदर भी लगा हुआ है, शुगर सेक्टर के, इथेनॉल सेक्टर के अंदर आपका पैसा लगा हुआ, अलग अलग सेक्टर के अंदर लगा हुआ है। तो अभी देखेंगे जिन लोगों ने रेलवेज के अंदर प्लस सरकारी कंपनियों के अंदर अच्छा पैसा अपना लगा के रखा, उनका कितना बड़ा बड़ा पैसा बना। पूरा रेलवे सेक्टर ने कितनी अच्छी तेजी दिखाई, अभी आईटी सेक्टर एकदम जबरदस्त तेजी दिखाई, फार्मा सेक्टर एकदम जंप मार गया, ऑटो सेक्टर भी धीरे धीरे ऊपर भाग रहा है। तो समझिए अलग अलग पैसा अगर है तो पैसा बन जाता है। समझ बात आ रही है? जी हाँ, समझ में तो बात आ रही है। तो समझ बात आ रही है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आने वाले टाइम में अगर ये कंपनी इसका एक्विजिशन कर लेती है, जापानीज जो कंपनी है ये अत्सुमिटेक $57 मिलियन में, तो इसके बाद इस कंपनी की 95% हिस्सेदारी हो जाएगी किसकी, संवर्धना मदरसन की, और बाकी की किसकी हो जाएगी, होंडा मोटर्स की। अभी होंडा मोटर्स की ज़्यादा है, अभी ज़्यादा है, लेकिन बाद में अगर पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है इधर की साइड में तो कितना 5% की हिस्सेदारी रह जाएगी। बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है यहाँ पर। ठीक है। जिसकी वजह से शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी भी कल आपको देखने को मिली है। ठीक है। देखिए ऐसा नहीं होता है कि आप एक दिन पहले ही आपको न्यूज़ चाहिए, आप ये क्यों देखते हैं।
देखिए इस शेयर को 65 रुपीज़ से कवर किया जा रहा है। बीच में भी अच्छी खासी गिरावट मिली। अच्छी कंपनियों के अंदर गिरावटें अगर होती हैं तो सीधा एक फंडा है क्या, कि पैसा फिर दोबारा बनेगा। कितनी बार पैसा एक शेयर बना के देता है, कभी आप एक शेयर को फोकस कीजिए। लेकिन अभी क्या है कि 5 दिन इस शेयर को देखना है, 5 दिन उस शेयर को देखना है, 10 दिन उस शेयर को देखना है। कुछ अच्छी कंपनियों की लिस्ट बनाइए, उनके अंदर गिरावटें होंगी। देखिए 8,000 कंपनियां स्टॉक मार्केट के अंदर है, 8,000। कहाँ कहाँ अपना पैसा लगाओगे? इतने सारे यूट्यूबर हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि कोई ये वाला शेयर खरीद लीजिए, कोई ये शेयर खरीद लीजिए, सेल लगी हुई है, आपको लगातार बताया जा रहा है। लेकिन आप सुनिए सभी की बात, लेकिन करना अपने मन की। किसी की सुन के, मैं यहाँ पर भी आपसे बोल रहा हूँ कि अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ये अच्छी कंपनी है तो आपको बिलीव नहीं करना चाहिए। आपको डिटेल में जाना चाहिए कि हाँ संवर्धन मदरसन का काम क्या है। विदेशों से 89% का रेवेन्यू निकालती है। कहीं विदेश सारे सारे कंट्री बर्बाद हो गए तो क्या होगा? आपको ऐसे ऐसे सोचना चाहिए। नहीं, त्यागी टेंडिप्स कैसे बर्बाद हो जाएंगे सारे कंट्री? तो मैं यही तो आपको सोच रही हूँ। देखिए सुनना है लेकिन ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है। मैं आपको मजबूत क्यों बना रहा हूँ? ताकि किसी के भरोसे आपको ना रहना पड़े, डिपेंडेंट किसी पे ना रहना पड़े, इसलिए मैं आपको मजबूत कर रहा हूँ। अत्सुमिटेक की बात करते हैं तो प्रोडक्शन ऑफ हाई प्रिसीजन मशीन कंपोनेंट बनाकर तैयार करती है, जिसमें आप देखेंगे गियर शिफ्टर्स है, सासेस है, ठीक है। इसके अलावा देखेंगे ट्रांसमिशन पार्ट्स बना के तैयार करती है 4 व्हीलर्स के, 2 व्हीलर के, ठीक है। तो ये इस वाले बिजनेस के अंदर अब कंपनी घुस जाएगी जो ये काम करती है। अब ये यहाँ पर संवर्धन मदरसन सुमी को इसका फायदा होता नजर आएगा। एज पर करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न तो 48% किसकी हिस्सेदारी है? होंडा मोटर्स की। ये थोड़े दिनों में किसके पास पहुंच जाएगी? संवर्धन मदरसन के पास पहुंच जाएगी। बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। थ्रू द एक्विजिशन के अगर देखें तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल सेड एमिंग टू एक्सपेंड द शेयर ऑफ बिजनेस, यानी कि जो अभी इसका शेयर का मार्केट है कंपनी का, उसके बाद इसमें घुसने के बाद जापानीज ओईएम्स के अंदर कंपनी का और ज़्यादा मार्केट शेयर होगा, इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर घुसेगी कंपनी, मार्केट शेयर बढ़ेगा कंपनी का, ठीक है। तो इस नए बिजनेस के अंदर कंपनी, ये जो नया बिजनेस है 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का, इसके अंदर ट्रांसमिशन पार्ट्स, इसके अंदर कंपनी घुसती हुई नजर आएगी। तो न्यू ज्योग्राफिकल, देखिए जब ये कंपनी घुस जाएगी तो इसकी सारी सब जगह फैली हुई है कंपनी है। तो ये क्या है, वियतनाम के अंदर भी 2 व्हीलर के अंदर एंट्री इसकी हो जाएगी। तो देखिए संवर्धना मदरसन कितने चालाकी के साथ काम करती नजर है। अब देखिए मैं यही तो बोलता हूँ, कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू करोगे तभी आपको पता चलेगा। तो अत्सुमिटेक जिसको कंपनी खरीदने वाली है, ग्लोबल सब्सिडरी विल गिव कितना, इतना एसेस टू ग्लोबल मेटल एंड मशीनिंग। तो इसके अंदर क्या है, कंपनी का अब ये डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। अलग अलग जगह में, यूएसए के अंदर अलग अलग जगह में, चाइना, जापान के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, मैक्सिको के अंदर, सब जगह कंपनी का यहाँ पर एक प्रकार से बोलेंगे कि बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो यही बोला गया कंपनी के द्वारा कि उसके बाद यहाँ पर एक अच्छा स्टेप्स होगा ये कंपनी के लिए। और एक्सपेक्टेड है कि आने वाले टाइम में 2026 तक ये सारी चीज़ें ट्रांजेक्शन कंप्लीट होकर 95% की होल्डिंग हो जाएगी और होंडा मोटर्स के पास 5% की हिस्सेदारी रह जाएगी। साथ ही बात करते हैं यहाँ पर अत्सुमिटेक के सप्लायर की बात करें, ठीक है। तो ये होंडा मोटर्स, टोयोटा, ये अलग अलग देखिए कितनी सारी कंपनियां हैं जो इसके अंदर 3400 एम्प्लॉय काम करते हैं। तो बड़ी कंपनी है। अगर इतनी बड़ी कंपनियों का एक्विजिशन करने की पावर रखती है कंपनी, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। किसके लिए? किसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ है? संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल के लिए। चलिए और डिटेल निकालते हैं। न्यूज़ के बाद थोड़ा सा जंप अच्छा खासा लगा इसके अंदर। देखिए बढ़िया तेजी बनाई इसने, 174 रुपये, 4 रुपये फिर नीचे की साइड में गिर गया। फिलहाल देखेंगे एक महीने का चार्ट पैटर्न, देखिए ऊपर की साइड से कितना मारने के बाद, 216 रुपये ऊपर मारने के बाद अच्छा खासा आपको कितने दाम पर मिल रही थी कंपनी है। एक महीने का चार्ट पैटर्न ही देख लीजिए, नीचे की साइड में देखिए 159 रुपीज़ के आसपास मिली। तो बढ़िया पैसा यहाँ पर कहेंगे कि 6-7% का पैसा अभी तक बना है। आगे और भी अच्छी अगर तेज़ी बनती है तो और बड़ा पैसा यहाँ पर देखने को इस कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो 7% की लगभग ये तेज़ी है जो अभी तेज़ी बनी है। आने वाले टाइम में हो सकता है फिर 216 ऊपर टूटता हुआ नजर आए, ठीक है। देखिए ये एक मेरा अनुमान है, यहाँ पर कंप्लीटली पक्की वाली कोई बात नहीं रहती है। ये एक मेरा पर्सनल अनुमान है जो कि मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूँ। तो संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में और थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं। दोस्तों अगर देखें सब्सिडरीज, एक्विजिशन सारी मिला के 270 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ इस कंपनी की है। 41 देशों के अंदर कंपनी काम करती है।
जैसे मैंने बताया 89% का रेवेन्यू विदेशों से कंपनी का आता है। तो कौन कौन से देश होंगे जहाँ से अच्छा रेवेन्यू निकालती है कंपनी? जर्मनी 21% का, यूएसए से 15%, चाइना से 11%, इंडिया से 10% का, फ्रांस 6.4%, मैक्सिको से 5.3%। और जो अच्छी कंपनियां हैं जहां से बढ़िया बिजनेस इसका निकलता है वो 8 कस्टमर्स हैं, 58% का रेवेन्यू निकलता है। मर्सिडीज का नाम आपने सुना होगा 14%, ओडी से 12%, वॉक्सवैगन 9.3, पोर्शे से 5.5, बीएमडब्ल्यू से 4.7%, रेनॉल्ट से 4.2% का, मारुति सुजुकी से 3.9% का, पीएसए ग्रुप से 3.4% का रेवेन्यू निकाल दिया। साथ ही कंपनी अपने आप को और ज़्यादा आगे बढ़ा रही है और कंपनी ने अनुमान ये लगाया है कि आने वाले 2030 तक या उसके आसपास तक और अच्छा खासा कंपनी यहाँ पर अपने आप को बढ़ाती हुई नजर आएगी। साथ ही कंपनी कह रही है कि हम मेडिकल जैसे बिजनेस के अंदर भी यहाँ पर और दूसरे सेक्टर के अंदर, देखिए अलग अलग सेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर भी कंपनी ने बोला है कि हम उसके अंदर भी एंट्री लेते हुए नजर आएंगे, ठीक है। मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह के अंदर कंपनी आगे बढ़ती हुई नजर आ सकती है। चलिए दोस्तों, बिजनेस खराब नहीं है, एरोस्पेस जैसा, लॉजिस्टिक जैसा, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल, देखिए मतलब कि ऐसा नहीं कि मेन तो इसका यही रहेगा ऑटो सेक्टर के अंदर पार्ट्स बनाने का। हेल्थ एंड मेडिकल के अंदर ये कंपनी आगे बढ़ सकती है, जहां से लगभग बोला जा रहा है कि 25% तक का रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का, ये इन सेक्टर से भी निकालने में कामयाब हो सकती है आने वाले टाइम में। तो बढ़िया बात यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इस कंपनी के आप एक बार फंडामेंटल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस भी देख लीजिए। तो दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पर सेल्स की कंपनी के, तो 23,474 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 25,000 करोड़, उसके बाद 27,000 करोड़ का, उसके बाद 28,000 करोड़ का, उसके बाद 27,812 करोड़ का। इस तरीके से कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ ऊपर की साइड में जा रहा है। अब देख लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट 294 करोड़ का था, बढ़ के 633 हो गया, उसके बाद 1,444 करोड़, उसके बाद 1,097 करोड़, उसके बाद 949 करोड़। जैसे कि फेस्टिवल्स आते हैं उसमें ज़्यादा गाड़ियों की डिमांड होती है तो कंपनी को पार्ट्स की और ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता रहेगा प्रॉफिट एंड रेवेन्यू के अंदर। तो एकदम घबरा मत जाइएगा, इस चीज़ को आपको नज़र बना के आपको रखनी है। अब देख लेते हैं कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग किस तरीके की है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो 60% लगभग, देखिए 61% की होल्डिंग होती थी प्रोमोटर्स की। तो प्रोमोटर्स देखिए घटते बढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ से मदरसा सुमी वायरिंग का भी हिस्सा निकला है। तो अभी देख लिए करंट का 58% प्रमोटर की होल्डिंग है। F5 देखिए कितना है, 13% है, जो कि 12.88 थे, थोड़ा सा इन्होंने बढ़ा लिया है। DIs भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो इस कंपनी के अंदर FI DIs दोनों धीरे धीरे थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। अब ये पक्का नहीं है कि ये बेच नहीं सकते, बेच भी सकते हैं। आप थोड़ा सा अनुमान लगाने की यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं, रिकमेंडेशन नहीं है। आप खरीदना चाहें तो खरीदें, क्योंकि आप लोग कहाँ पर फेल हो जाते हैं, ह्यूज क्वांटिटी मारने में, दूसरा आपसे होल्डिंग नहीं होता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा सा अनुमान लगाइए। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।